हम झूठ से तो हमारी रोटी आती है। वकीलों को सबको पता है झूठ नहीं बोलेंगे तो केस कैसे जीतेंगे। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? धन परमेश्वर नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं? धन जरूरत है, बोलो धन जरूरत है हमारी। और वचन ये कहता है जो परमेश्वर को ढूंढता है और यहोवा उसको धन भी देता है, लेकिन उसमें दुख नहीं मिलाता वरन आशीष देता है। आप सब बोलेंगे आमीन। ऐसा धन का क्या फायदा जो घर में धन आए और घर में लड़ाई पड़े, वो धन आए घर में बीमार पड़ो। एक ऐसा धन भी मसीहों के घर में आता है जिसे खुशहाली बढ़ती है। हालेलुया। तो उसी प्रकार वचन के अनुसार क्या कहना चाहता है वो पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थ की कलीसिया को कि तुम ज्ञानवान होकर भी तुम संसार के मूर्ख लोगों के समान मत बनना, जो अपने आप को फंसाते हैं और धोखा देते हैं अपने आप को और अनजान रहते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर सबके जीवन में काम करना चाहता है, सबको बचाना चाहता है। हर एक मनुष्य जाति जितनी भी आज दुनिया में वो सब प्रभु की है। हालेलुया। अब वचन ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु के पास आए तो प्रभु क्या चाहता है उसके विषय में। निकालिए मेरे साथ नीति वचन के 10 के 21 में कि धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं। यहां लिखा है मूर्ख इंसान ज्ञान ना होने के कारण मर जाता है। आपको पता है सच्चाई क्या है? सुनने ध्यान से क्या है। हालेलुया। आपको मैं बता रहा हूं आज आप फ्री हो जाएंगे जब आप आत्मा से ग्रहण करेंगे ये वचन। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है धन के पीछे भगवाना मनुष्य को, व्यभिचार के पीछे भगवाना, झूठ बुलवाना, क्रोध करवाना, ये उसके सब उसके हथियार हैं। किसके? शैतान के। और इंसान इन्हीं कामों को करता रहता है सारी उम्र। तो किसकी कठपुतली हो गया? अरे बोलो किसकी कठपुतली हो गया? अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब से आजाद हो जाऊं तो किस पर विश्वास करना? वो आपको क्रोध नहीं आने देगा, वो आपको व्यभिचार में जाने नहीं देगा, आपका धन का लालच खत्म कर देगा, इतना धन देगा कि आपको गलत तरीके से पैसा कमाना नहीं पड़ेगा। और वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, यीशु के नाम में। हालेलुया। आप परमेश्वर क्या चाहते हैं कि यहां पर लिखा है कि बुद्धिमान के वचन जो होते हैं वो बहुतों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण का मतलब कि कोई अच्छा धर्मी व्यक्ति जो वचन पे चलता है, अगर वो किसी को शिक्षा देगा तो किसी का घर बस जाएगा, किसी का घराना अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनके जीवन में क्या होता है कि वो अपनी बुद्धि के कारण जो नहीं है उनको परमेश्वर की ओर से, इस कारण वो खुद भी मरते हैं और अपने परिवार को भी लेकर मर जाते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आज लोग किसके पीछे भाग रहे हैं। सबको पता है कि ये शरीर जाएगा इस दुनिया से, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब इस पे मन लगाना गलत है। किस पे मन लगाना चाहिए? बोलो परमेश्वर पर। बोलो परमेश्वर ही सच है। जो उस पे मन लगाएगा वो पाप से छूट जाता है और वो परमेश्वर के अनुग्रह में चला जाता है। आप बोलेंगे आमीन। इसलिए मालिक है कि बुद्धिमान को वचन बहुतों के पालन पोषण करता है, लेकिन मूढ़ जो लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो निर्बुद्धि होने के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद अगर हम पहले इसी नीति वचन के साथ में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। अभी हम सब गा रहे थे, नाच रहे थे। जिसको नहीं भी नाचना आ रहा था वो नाच रहा था। हाँ या ना? लेकिन जब शिक्षा की बात आएगी तो मेरी तरफ कान नहीं लगाएगा कोई। जो लगाएगा वो तो बुद्धिमान है, जो नहीं लगा रहा इस समय वो मूर्ख है। ये बात यहां पर लिखी है क्योंकि यहां लिखा है कि यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल है। यानी आप प्रभु से डरते हैं, ये अच्छी बात करते हैं, प्रभु को ये बात पसंद है। डरना चाहिए किससे? पक्की बात है। डरते हो या नहीं डरते हो? मनुष्य से मत डरना, ना दुष्ट आत्मा से डरना, ना मूर्तियों से डरना। सिर्फ किससे डरना? वो उससे डरने से आप और बुद्धिमान हो जाओगे। हालेलुया।
और यहां क्या वर्ड लिखा है कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही यानी मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। अभी जो ये शिक्षा दी जा रही है तो कोई संसारिक जो पैसे धन कमाने में लगा है, अपना नाम रोशन करने में लगा हुआ है, कुछ करने में लगा है, ये शिक्षा वो कभी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है ये बातें फजूल की है। लगता है ना? अरे जी आप एक नए व्यक्ति आए हो क्या जो दुनिया को बदलोगे? मैं नहीं बदलने वाला। बदलता कौन है? अरे बदलने वाला कौन है? जिसने हमें बदल दिया, आपको बदल दिया, औरों को भी बदल देगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसकी शक्ति बड़ी है। बड़ी है या नहीं बड़ी है? अब वचन ये कहता है कि परमेश्वर के पास वो लोग ही बुद्धिमान ठहरते हैं जो उसका भय मानते हैं, और बुद्धि और शिक्षा को जो लोग मूर्ख तुच्छ समझते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं। फिर अगर हम भजन संहिता 14:1 में पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है कि मूर्ख लोग तो परमेश्वर को मानते ही नहीं कि वो होता भी है या नहीं होता। पढ़े एक बार 14:1 में भजन संहिता, उसके 14:1 में लिखे कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। आपको पता है अभी लेटेस्ट नासा एस्ट्रोनॉटिक जो नॉटिकल्स जो एक साइंटिफिकल सबसे बड़ी जो कंपनी है उसका एक डिक्लेरेशन आया है। उन्होंने ये बोला है कि पृथ्वी किसी प्रभु ने नहीं बनाई, गॉड ने नहीं बनाई है, ये अपना आप बनी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब साइंस भी शैतान के कहने पर चल रही है। परमेश्वर के नाम को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? अंत के दिन में जी रहे हो। कौन से दिनों में जी रहे हो? परमेश्वर के जब आने का समय होगा तो बहुत लोग भरमाए जाएंगे, बहुत लोग इनकार करेंगे परमेश्वर का, कहेंगे इंसान तो एक मिट्टी का बना हुआ पुतला है और उसके अंदर जो आत्मा है, जीव है, जो बोलता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कहां जाता है, क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। साइंस खोज नहीं पाई इस बात को। फोन बना दिया इतना बड़ा जो वायरलेस काम करता है, लेकिन ये नहीं पता कि इंसान मरने के बाद जाता कहां है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। बोलो, जो मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो निश्चय ही यहोवा के पास जाएगा। अब विश्वास से बोलेंगे आमीन। यहां पहली लाइन में लिखा है कि मूर्ख अपने मन में कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे क्या है? बिगड़ गए हैं। क्या आ गया वो? और उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। घिनौने काम कौन करता है? जो परमेश्वर को मानता ही, पाप खुल के करेगा, व्यभिचार खुल के करेगा, 2 नंबर से धन कमाएगा, और जब उस पर विपत्ति आती है तो उस समय वो पुकारता है अपने रिश्तेदारों को, धन से सोचता है कि मैं अपने आप को बचा लूंगा जेल जाने से या कुछ और करने से, तब भी नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? कौन दुनिया का रूल कर रहा है? बोलो परमेश्वर। चलाने वाला कौन है इसको? वचन में लिखा है कि दुष्ट की मैं युक्तियों को मैं विफल कर देता हूं और धर्मी को मैं दृढ़ करता हूं। है ना? बुरे मनुष्य का ठिकाना नहीं है दुनिया में, ज्यादा समय तक वो जिंदा नहीं रहते हैं। आप देखो बदमाशों की कितनी लंबी आयु होती है उनकी। जो हथियार चलाते हैं वो हथियारों से ही मारे जाते हैं। आया ना? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप परमेश्वर क्या चाहता है? आप किसी मनुष्य पर अपनी प्रशंसा के लिए, अपने किसी भी महिमा के लिए कुछ भी मत करो। किसकी तरफ जाओ? वही बचा सकता है। ये इतने अच्छे काम करो कि परमेश्वर खुश होकर इसके अंदर रहने लगे। जब हम बुरे काम करते हैं शरीर से तो परमेश्वर नाराज होता है। एक मनुष्य के लिए गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो गाली दे देता है। एक गाली के कारण भी पवित्र आत्मा शोकित होती है। हालेलुया। गाली का मतलब शाप है, और बाइबल कहती है कि शाप के लिए नहीं तुम बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? अरे बोलो, किसके लिए बुलाए गए हो? आशीष देने के लिए और आशीष लेने के लिए। आप शाप दोगे तो आपको शाप ही मिलेगा, अगर आप आशीष दोगे तो। हालेलुया। लेकिन हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को हम क्या करें? जान सकें। क्या इच्छा है परमेश्वर की? बताओ, सब बताओ के लिए क्या इच्छा है? एक ही वर्ड बोलूंगा और वो आप उसमें सहमत है या नहीं, मैं पूछना चाहूंगा। प्रभु चाहता है कि सबसे ज्यादा प्यार सब लोग मुझसे करें।
मुझे बात का जवाब चाहिए आप सभी से। आपसे परमेश्वर क्या चाहता है कि सारा प्यार दुनिया का जितना भी आप और चीजों को करते हैं किसको दें, और वो कैसे प्यार करोगे आप? 3 चीजों से कर सकते हैं, प्रार्थना, आराधना जो अभी हम कर रहे थे, और रोज वचन पढ़ना, रोज उसको मानना। ये 3 चीजों से आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। किसको? अब ये प्यार दिखाने में भी लोग पीछे हटते रहते हैं, आगे आते हैं, पीछे हट जाते हैं। कभी पीछे नहीं हटना है परमेश्वर के राज्य में। दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। दुख आएंगे तभी तो सुख आएगा। दुख आया तो गवाही भी तो बनेगी। अरे बोलो हाँ या ना। ऐसा कभी हुआ है कि सारी उम्र सुख ही सुख चले? ऐसा नहीं होता कभी भी। छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, ये लाइफ का हिस्सा है। लेकिन आपके जीवन में कौन होना चाहिए? बोलो कौन होना चाहिए? परमेश्वर रहेगा तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। लेकिन परमेश्वर साथ नहीं रहेगा तो कुछ भी कंट्रोल, फिर गड़बड़ रहेगी लाइफ में। कभी टेंशन हो रही है, कभी गोलियां खा रहे हो बीपी की, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कभी डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो, कभी अपने रिश्तेदारों को जाके अपना दुख बता रहे हो, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। आखिर में घूम फिर के कहां होंगे? आपको समझ में आया या नहीं आया? मनुष्य को परमेश्वर की शक्ति के ऊपर भरोसा है तो वो पहले दिन से उसी पर विश्वास करे कि वही मुझे बचा सकता है, वही मेरे जीवन को चला सकता है। दाऊद कहता है कि मैंने लोगों को देखा है कि लोग बेकार में चिंता करते हैं, अगर वो पहले दिन से यहोवा पे भरोसा कर ले तो उनके जीवन को आनंदित बना सकता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। अब वचन ये कहते हैं कि आप सभी जितने भी भाई नए भी आए होंगे, पुराने भी होंगे, उन सभी से परमेश्वर क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है? आज आपके पास चॉइस है, या तो मूर्ख होकर जीवन बिता लो या बुद्धिमान होकर जीवन बिता लो। आज मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे भागेगा, ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, उसको सब कुछ दिया जाएगा। और जो दुनिया के पीछे भागेगा, नाम शोहरत के लिए भागेगा, अपना नाम कमाने के लिए भागेगा, धन कमाने के लिए भागेगा, वो हमेशा दुख, परेशान और चिंताओं में रहेगा। हालेलुया। ये डिसीजन हमारा है कि हम किसके पीछे चले, संसार के पीछे जो कभी किसी का हो नहीं सकता, या किसके पीछे? कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं या नहीं करते? उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। देखो चिंता कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। हालेलुया। लेकिन कोई पूछता है परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर एक काम करता है, चिंता आती है, प्रॉब्लम आती है, वो आपको सहने की शक्ति देता है, और उसी प्रॉब्लम में, जिसमें आपकी प्रॉब्लम आई है, उसी प्रॉब्लम को खत्म कर अपनी गवाही बनाता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कई लोग कहते हैं जी सेम प्रॉब्लम हमें भी आती है, सेम प्रॉब्लम आपको भी आती है, क्या फर्क है हम में और आप? हम में ये फर्क है कि हम प्रार्थना करते हैं और वो प्रॉब्लम चली जाती है। आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है सालों तक। फर्क है या नहीं है? अरे बोलो है या नहीं है? समझ में नहीं आया सर? एक बार जोरदार बोलो हालेलुया। अब समझ में आया? अब समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं तो निश्चय ही यहोवा आपको संभालेगा, क्योंकि वचन कहते हैं ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यीशु के प्यार को समझ जाएंगे ना, आपको किसी मनुष्य से प्यार रह ही नहीं जाएगा, आपका सारा प्यार किधर चला जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं आपको। जब हम शुरू में आए थे, कई लोग आए थे, मैं भी आया था, मसीह बना था, मुझे बच्चा नहीं होता था, तो मैं आया प्रभु जी कि मेरे पास बच्चा नहीं है। प्रभु बोला ठीक है, हो जाएगा। प्रार्थना करते रहे, पास्टर भी हमारे थे जो वो प्रेयर करते थे। तो थोड़े महीने के बाद, हमारे 9 महीने के बाद प्रभु ने सुनी, और हमारा आज जो बेटा रुबेन है वो प्रभु की ओर से, उससे पहले 2 बार मिसकैरेज हुआ था। हमेशा मैं अपनी टेस्टिमनी देता हूं, गवाही देता हूं, इसलिए कि डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी बाप नहीं बनेंगे। किसी पंडित के पास गए, पंडित बोला कुछ होएगा ही नहीं, अगर हो गया तो लड़की होगी। मैं ओके, मैं जब थोड़ा थोड़ा मसीह था, मैं बोला लड़का होगा और प्रभु मुझे ऊंचा उठाएगा, मैं ये बोल के आया करता था। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप अपने जिंदगी के अंदर वो देखते हैं जो आप मुंह से बोलते हैं। आप बोलते हैं मेरा अच्छा होगा, आप अच्छे कर्म करते हैं, आपका बुरा नहीं हो सकता।
आप परमेश्वर के अंदर विश्वास करते हैं, आप दूसरों की भलाई करते हैं, आप दूसरों की चिंता भी करते हैं, आपका कोई विरोधी नहीं हो सकता। आप अपने स्वार्थ में जाते हैं तब आप विरोधी बनाते हैं। जब आप निस्वार्थ जीवन जीते हैं, सबकी भलाई करते हैं, सब आपका साथ देंगे। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और भलाई करने के लिए कोई मूल्य नहीं लगता। अगर कोई बीमार है तो उससे आप पूछ सकते हैं तेरा हाल क्या है, पैसा नहीं लग रहा उसमें, दूसरा क्या क्या नहीं लग रहा, आप प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी कोई पैसे की कॉस्ट नहीं है। हाँ या ना? आप किसी की प्रार्थना कर देंगे, उसकी बीमारी चली जाएगी, वो आपसे प्रेम रखेगा। मैं श्योर कर रहा हूं ये बात। हालेलुया। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई धन नहीं है, और यही प्रेम सबसे बड़ा है। एक दूसरे से चिंता करना दूसरे की, यही सबसे बड़ा प्रेम है। ये नहीं है कि गिफ्ट दे रहे हैं तो आप अमीर हैं, आप बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आए तो आप बड़े, प्रभु की नजर में बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे। आप जब सबकी चिंता करते हैं, सबके साथ नम्र होकर रहते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है। अब उसकी महिमा करो एक बार जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। आप एक बात सोचना, जब आपके रिश्तेदार आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में काम आते हैं, आप हमेशा उनका थैंक्स करते हैं कि नहीं करते? आप ये सोच के देखो, आज तक हमारी हजारों लाखों गवाहियां हैं, उन सब में परमेश्वर ने अपनी महिमा ली है, तो हम उसमें ज्यादा ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ज्यादा उसका धन्यवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हाँ या ना बताओ मुझे आज भी याद है कि मैं 2003 में मसीह बना था। 2007 तक तो मैंने डायरी लिखी कि इतने रोज इतने चमत्कार हो रहे थे, फिर लिखना बंद कर दिया क्योंकि डायरियां भर गई। और आज इतने मिरेकल होते हैं, चर्च में इतने मिरेकल होते हैं, फिर इतनी गवाहियां कहां लिखे हम? ये गवाहियां जाकर हम लोगों को बताते हैं कौन काम कर रही है। हालेलुया। अरे हालेलुया। अब इतनी गवाहियां अंदर नहीं रखी जाती, लोगों को बतानी पड़ती है कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। 16 साल से एक लड़की आई थी जो गूंगी थी, सब जगह घूम लिया, कोई डॉक्टर ने इलाज कर लिया, नहीं हुई ठीक। कहां हुई? प्रार्थना करी पहले दिन ही बोलने लगी यीशु मसीह के नाम में। 5 कैंसर पेशेंट आए, डॉक्टर ने कह दिया मरेंगे बंदे, डेट है इनकी फिक्स है। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी, उनकी रसोलियां बाहर, उनकी पथरियां बाहर, उनका कैंसर बाहर यूरेन से, और वो उनकी गवाही आज तक हमारे पास रिकॉर्ड है फोन के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इतने बड़े बड़े मिरेकल करे परमेश्वर ने, क्यों करे? क्या दिखाने के लिए कि मैं यहां हूं। अरे मैं हूं या नहीं हूं अपने लोगों के बीच में? अगर परमेश्वर हमारे बीच में है तो वो क्या चाहते हैं हमसे? क्या करें हम उस पर? अरे बोलो क्या करें? विश्वास करें कि वही सबसे बड़ा परमेश्वर और बड़ा दिन है आज। हालेलुया। उसकी महिमा ऐसे करो जैसे उसको वो चाहता है। दाऊद कहता है कि मैं, उसकी पत्नी बोली कि तू तो इस संदूक के आगे ऐसे नाच रहा है जैसे कोई नाचने गवाने वाला बाहर से बुला रखा है, और तू तो राजा है, अपने वस्त्र फाड़ दिए और पांव में घुंघरू बांध कर तू पब्लिकली रोड के ऊपर नाचता हुआ जा रहा है। तो वो बोलता है मैं क्यों ना नाचूं, मैं तो एक छोटा सा गडरिया था, मैं तो एक भेड़ बकरी चराने वाला इंसान था, आज मैं राजा बन गया हूं, मेरे पे धन है, मेरे पे इतना बड़ा राज्य है, ये किसने दिया? तो क्या मैं उसके लिए नाचूंगा? नहीं। आपको समझ में आया या नहीं आया? जो लोग उसकी प्रशंसा जैसी करनी चाहिए नहीं करते, तब भी वो खफा होता है, उसको बुरा लगता है ये बात कि देख मैंने कितना बड़ा काम करा और ये देख कैसे कर रहा है। हम 3 चीज दे सकते हैं परमेश्वर को: धन्यवाद, नाच से गाते हुए उसकी महिमा करना, और अपनी भेंटें देकर धन से भी किसकी महिमा करें। जब ये तीनों चीजें हम लगातार करेंगे, मैं कहता हूं गवाही पे गवाही, आत्मा में बढ़ते जाओगे, अनुग्रह में बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन ये सब प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो क्या प्रभु हमसे चाहता है कि आज हम सब समर्पण करें? नए लोग, पुराने लोग, सब प्रभु के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम अंगीकार करेंगे कि तू ही परमेश्वर है, और हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। क्या कितने लोग आज इस वचन को सुनने के बाद अपना मन खोलने के लिए तैयार है? सच बताना। प्रभु ये चाहता है कि आप अपना मन खोलकर उसका अंगीकार। रिजेक्टेड थे लोगों की नजर में, हमें लोग पसंद नहीं करते थे, आज हमें ही लोग पसंद करते हैं। कारण
क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। और यही वचन वो कह रहे हैं कि मूर्खों ने इस वचन को स्वीकार नहीं करा, लेकिन बुद्धिमानों ने इसको स्वीकार किया। धन लेके लोग घूमते हैं लेकिन इलाज नहीं होता। मैंने ऐसे देखे कैंसर पेशेंट जो शैया पर लेटे, एक जगह वचन में लिखा है बाइबल में कि एक यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ, धनवान खड़ा हुआ, तब यीशु ने उसको दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति के पास इतना धन आ गया कि उसने सारा अपना घर कोठड़े से भर दिया, उस गेहूं से, बाजरे से, कि मैं अब सारी उम्र खाऊंगा, मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं। तो उसी समय यहोवा का बेटा यीशु मसीह बोलता है कि उस व्यक्ति का प्राण उसी दिन ले लिया जाएगा जब ये बात कहे कि ये सब कुछ मेरा है और मैंने इसको बनाया है। आपने कुछ नहीं यहां बनाया, देने वाला कौन है? यीशु मसीह। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी मेहनत करते हैं जो मेहनत परमेश्वर के अंदर की जाती है वो कभी व्यर्थ नहीं ठहरती, और ऐसी मेहनत करते हैं तुरंत आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप प्रभु को नहीं मानते थे, आप संसारिक मेहनत करते, कुछ नहीं मिलता था, कौन आया आपके जीवन में तब मिलने लगा? तो फिर उसकी सामर्थ और उसके अनुग्रह को फजूल नहीं समझना। बहुत लोग चर्च आते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, उनको लगता है जी ये तो धर्म परिवर्तन है। अरे मूर्ख, बाइबल के अंदर कहीं लिखा है ये धर्म परिवर्तन है। जीवन का परिवर्तन करता है प्रभु। आमीन। क्या करता है ये? जीवन परिवर्तन। आज भी वही नाम है, पहले भी जो नाम था, है ना? कुछ बदला? विचार बदले, बदला है क्या? जीने का तरीका बदला है, और उसके बदलने से सब कुछ हमें परमेश्वर कर रहा है हमारे जीवन में। तो फिर ये जीवन परिवर्तन है या नहीं है? यस। अरे हाँ या ना? यस। लेकिन लोगों के लिए मूर्खता की बात है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि उनको लगता है कि फजूल है। हम फजूल नहीं है। आज जो हमें लोग स्वीकार कर रहे हैं, जो हमें स्वीकार कर रहे हैं वो प्रभु को स्वीकार जरूर करेंगे, लेकिन जो हमें इनकार कर रहे हैं, हमें जो इनकार कर रहे हैं वो लज्जित होंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को लज्जित कर दिया है। परमेश्वर ने अपनी एक ही नजर से देखा है। सबोदेशक में लिखा है कि सूरज और चांद के नीचे चाहे बुद्धिमान इंसान हो, चाहे मूर्ख इंसान हो, चाहे पापी इंसान हो, चाहे पवित्र इंसान हो, सबको परमेश्वर बराबर प्यार करता है, बराबर प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन पापी इंसान परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाता। पापी इंसान पैसे से ज्यादा प्यार करने लग जाता है, संसार से ज्यादा प्यार करने लग जाता है। इसलिए प्रभु ने जगत में आकर अपने प्राण दिए ताकि वो लोग उस पर विश्वास कर सके। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या चाहता है कि जो भी व्यक्ति प्रभु के पास आए वो इस वचन को समझे जो 25 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से क्या है? ज्ञानवान है। आपको क्या लगता है जो हमारा ज्ञान है हमें बचा लेगा? मैंने कई स्कॉलर्स को देखा है, बहुत बड़े डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन बाइबल का एक शब्द नहीं पढ़कर बता सकते क्या लिखा है इसमें। बड़े बड़े स्कॉलर बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे वो भी नहीं बता सकते इसके वचन का मतलब। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनके पास पवित्र ज्ञान नहीं बचा सकता इंसान को। बहुत बड़े बड़े अमीर लोग जब मर रहे होते हैं तो कहते हैं जी इतना पैसा है, मैंने इतना इकट्ठा करा है, और जो उसका बच्चा है उसको वो दे के जाते हैं, प्रॉपर्टी नाम लिख के जाते हैं, ले ले बेटा ये तेरे नाम है। और वही बेटा जो किसी को मानता नहीं है वो उसी वेट में था कि ये पैसा मुझे मिले और मैं अपनी अय्याशी में उड़ाऊं। आप बताओ जो उसने मेहनत करी वो व्यर्थ गई कि नहीं गई? अरे बताओ गई कि नहीं गई? जो उसने इतना धन कमाया, अपने आंसू निकाल निकाल कर, अपने पसीना भाग के जो धन इकट्ठा किया, अपने बच्चों को दिया, वो गलत रास्ते पे चलकर उसको उड़ा देते हैं, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप अपने बच्चों को जीते जीते सही रास्ते पे ले आए और प्रभु के साथ जोड़ दें और वो अच्छे काम करें तो आपका जीवन सफल है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आई है? आप समझ पाए सभी? व्यर्थ कामों में जीवन नहीं खराब करना। वचन ये कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पे बनाता है, मूर्ख इंसान बालू रेत पे बनाता है। बालू रेत क्या है? बिना मसीह का जीवन। जो बिना मसीह को जो मानते नहीं है लोग, वो अपना जीवन कहां पर रखते हैं? बालू रेत पे बनाएंगे। और जिस दिन बालू रेत के अंदर जब समंदर की लहरें आएंगी, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, वही घर सबसे पहले गिरेगा। लेकिन जो चट्टान पे घर होगा वो सदैव बना रहेगा, उस पर चाहे कोई भूकंप आए, चाहे प्रॉब्लम आए, वो बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ में आया नहीं आया? हम पे कितनी प्रॉब्लम आई, हम हंसते रहे, हंसते हंसते गवाही बन गई हमारी। आज ये माहौल हो गया। पहले जब प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आई थी हमारे जीवन में, मसीह होते हमें बहुत लंबी प्रार्थना करनी पड़ी थी,
लेकिन बाद में हमें पता चला प्रॉब्लम तो हिस्सा है, आपको हंसते रहना है। किसके अंदर? आनंदित रहना है। किसके अंदर? कमाई अपने आप बच जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।